आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 3 राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 व 3 के कानूनों का प्रभाव। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 पाकिस्तान गए और लौटे लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। आर्टिकल 11 नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 छह स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 21 आर्टिकल 21 6 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 30 मानव तस्करी और बेगार का निषेध। आर्टिकल 24 बाल श्रम का निषेध। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। आर्टिकल 27 धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 29 संस्कृति और भाषा की रक्षा। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। आर्टिकल 31 निरस्त। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों के अधिकारों में प्रतिबंध। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की स्थिति में अधिकार। आर्टिकल 35 कुछ अधिकारों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल 37 नीति निदेशक तत्वों का महत्व। आर्टिकल 38 सामाजिक न्याय और लोक कल्याण। आर्टिकल 39 राज्य की नीति के सिद्धांत। 39 आर्टिकल 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य वेतन और कुटीर उद्योग। आर्टिकल 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 43 सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। आर्टिकल 46 एससी सेंट एवं कमजोर वर्गों का उत्थान। आर्टिकल 47 पोषण, स्वास्थ्य और नशाबंदी। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का विकास। 48 आर्टिकल 48 पर्यावरण और वन संरक्षण। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 आर्टिकल 51 नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 रिक्ति पर चुनाव। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्ति। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 70 अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 जनगणना के बाद परिसीमन। आर्टिकल 83 संसद के सदनों का कार्यकाल। आर्टिकल 84 संसद सदस्य की योग्यता। आर्टिकल 85 संसद का सत्र स्थगन और विघटन। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संसद को संबोधन। आर्टिकल 87 विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। आर्टिकल 91 सभापति के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 92 सभापति उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 96 अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 97 सभापति अध्यक्ष आदि के वेतन भत्ते। आर्टिकल 98 संसद सचिवालय। आर्टिकल 101 संसद सदस्य की सीट रिक्त होने की स्थिति। आर्टिकल 102 संसद सदस्य बनने की अयोग्यता। आर्टिकल 103 अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। आर्टिकल 104 शपथ बिना बैठने और मतदान पर दंड। आर्टिकल 105 संसद के विशेषाधिकार और शक्तियाँ। आर्टिकल 106 सांसदों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 107 विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने की प्रक्रिया। आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। आर्टिकल 113 अनुदानों की मांग। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 लेखानुदान प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के विशेष प्रावधान। आर्टिकल 118 संसद की कार्यवाही के नियम। आर्टिकल 119 वित्तीय कार्यवाही का विनियमन। आर्टिकल 120 संसद में प्रयुक्त भाषा। आर्टिकल 121 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध। आर्टिकल 122 संसदीय कार्यवाही की न्यायालय द्वारा जांच नहीं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं न्यायाधीश। आर्टिकल 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 127 तदर्थ एड हॉक न्यायाधीश। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 मूल अधिकारिता। आर्टिकल 132 संवैधानिक मामलों में अपील। आर्टिकल 133 दीवानी मामलों में अपील। आर्टिकल 134 फौजदारी मामलों में अपील। 134 ए आर्टिकल 134 ए अपील प्रमाणपत्र। आर्टिकल 135 संघीय न्यायालय की अधिकारिता। आर्टिकल 136 विशेष अनुमति से अपील एसएलपी। आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार। आर्टिकल 138 सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार। आर्टिकल 139 कुछ रीट जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 139 से मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी। आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय हेतु सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्ति। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का परामर्श एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 144 सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे।
आर्टिकल 145 सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया और नियम। आर्टिकल 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी एवं व्यय। आर्टिकल 147 इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 भारत और राज्यों के लेखों का प्रारूप। आर्टिकल 151 कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को। आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। आर्टिकल 157 राज्यपाल बनने की योग्यता। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ। आर्टिकल 160 विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमा आदि देने की शक्ति। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। आर्टिकल 168 राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन या समाप्ति। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। आर्टिकल 173 सदस्यता की योग्यता। आर्टिकल 174 सत्र बुलाना, स्थगन और विघटन। आर्टिकल 175 राज्यपाल का सदनों को संबोधित करना। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता का सदनों में बोलने का अधिकार। आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, इस्तीफा और हटाना। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष हटाने के प्रस्ताव पर पीठासीन नहीं होंगे। आर्टिकल 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, इस्तीफा और हटाना। आर्टिकल 184 सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 185 सभापति उपसभापति हटाने के प्रस्ताव पर पीठासीन नहीं होंगे। आर्टिकल 186 राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते। आर्टिकल 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। आर्टिकल 188 सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 189 मतदान, गणपूर्ति, क्वोरम और सदनों की कार्यवाही। आर्टिकल 190 सदस्यों का स्थान रिक्त होना। आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए अयोग्यता। आर्टिकल 192 अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्णय। आर्टिकल 193 शपथ बिना बैठने या मतदान करने पर दंड। आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार और शक्तियाँ। आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 196 राज्य में विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने की प्रक्रिया। आर्टिकल 197 साधारण विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ। आर्टिकल 198 धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति। आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट। आर्टिकल 203 अनुदानों की मांग। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। आर्टिकल 206 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के विशेष प्रावधान। आर्टिकल 208 सदनों की कार्यवाही के नियम। आर्टिकल 209 वित्तीय कार्यवाही का विनियमन। आर्टिकल 210 राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। आर्टिकल 211 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध। आर्टिकल 212 विधानमंडल की कार्यवाही की न्यायालय द्वारा जांच नहीं।
आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय की संरचना। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। आर्टिकल 218 कुछ प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश के रूप में सेवा के बाद वकालत पर प्रतिबंध। आर्टिकल 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 आर्टिकल 224 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। आर्टिकल 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का अधीक्षण। आर्टिकल 228 संवैधानिक प्रश्न वाले मामलों का स्थानांतरण। 228 आर्टिकल 228 निरस्त। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारी और व्यय। आर्टिकल 230 संघ राज्य क्षेत्रों तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। आर्टिकल 232 निरस्त। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का वैधीकरण। आर्टिकल 234 न्यायिक सेवा में अन्य व्यक्तियों की भर्ती। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण। आर्टिकल 236 व्याख्या जिला न्यायाधीश एवं न्यायिक सेवा। आर्टिकल 237 कुछ वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय का लागू होना। आर्टिकल 238 निरस्त। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 आर्टिकल 239 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडलों मंत्रिपरिषद। 239 आर्टिकल 239 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विशेष प्रावधान। 239 अब आर्टिकल 239 अब दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर प्रावधान। 239 बी आर्टिकल 239 बी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 243 पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं। आर्टिकल 243 ग्राम सभा की शक्तियां। आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 डी पंचायतों में आरक्षण। आर्टिकल 243 सी पंचायतों का कार्यकाल। आर्टिकल 243 एफ पंचायत सदस्यता की अयोग्यता। आर्टिकल 243 जी पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति। आर्टिकल 243 आई राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 जूल पंचायतों के लेखों का लेखा परीक्षण। आर्टिकल 243 के पंचायत चुनावों का नियंत्रण। आर्टिकल 243 लीटर्स संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतें। आर्टिकल 243 एम कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना। आर्टिकल 243 एन विद्यमान कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। आर्टिकल 243 ओ पंचायत चुनावों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित। आर्टिकल 244 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 244 असम में स्वायत्त राज्य का गठन। आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 246 विषयों का विधायी विभाजन, संघ, राज्य, समवर्ती सूची। आर्टिकल 246 वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी पर विशेष प्रावधान। आर्टिकल 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। आर्टिकल 248 अपशिष्ट विषयों पर संसद की शक्ति। आर्टिकल 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। आर्टिकल 2200 आपातकाल में राज्य सूची पर संसद की शक्ति। आर्टिकल 251 अनुच्छेद 249 और 2200 के कानूनों का प्रभाव।
आर्टिकल 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद का कानून। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद की शक्ति। आर्टिकल 254 समवर्ती सूची के कानूनों में असंगति। आर्टिकल 255 सिफारिश एवं पूर्व स्वीकृति की आवश्यकताओं का प्रभाव। आर्टिकल 256 राज्यों का संघ के कानूनों का पालन करने का दायित्व। आर्टिकल 257 राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 ए निरस्त। आर्टिकल 258 संघ के कार्य राज्यों को सौंपना। आर्टिकल 258 ए राज्य के कार्य संघ को सौंपन। आर्टिकल 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूर्ण मान्यता। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का निर्णय। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। आर्टिकल 264 वित्त संबंधी व्याख्या। आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधि एवं लोकलेखा। आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड। आर्टिकल 268 संघ द्वारा लगाए गए पर राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क। आर्टिकल 269 अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर राज्यों को सौंपा जाएगा। आर्टिकल 269 ए अंतर्राज्यीय जीएसटी का अधिरोपण और संग्रह। आर्टिकल 270 संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण। आर्टिकल 271 संघ प्रयोजनों के लिए अधिभार, सरचार्ज। आर्टिकल 272 निरस्त। आर्टिकल 273 कुछ राज्यों को अनुदान। आर्टिकल 274 कराधान संबंधी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। आर्टिकल 275 राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 व्यवसाय, व्यापार, पेशा और रोजगार पर कर। आर्टिकल 277 पूर्ववर्ती करों का जारी रहना। आर्टिकल 278 निरस्त। आर्टिकल 279 शुद्ध आय, नेट प्रोसीड्स की गणना। आर्टिकल 279 ए जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 281 भारत की संचित निधि से संबंधित वित्तीय व्यवस्थाएं। आर्टिकल 282 केंद्र और राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान दे सकते हैं। आर्टिकल 283 भारत एवं राज्यों की निधियों का संरक्षण और संचालन। आर्टिकल 284 न्यायालयों व लोक अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन का प्रबंधन। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति राज्य करों से मुक्त होगी। आर्टिकल 286 वस्तुओं की बिक्री पर राज्यों के कर लगाने की सीमाएं। आर्टिकल 287 बिजली पर कुछ करों से छूट। आर्टिकल 288 जल एवं विद्युत परियोजनाओं पर कर संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय संघ के करों से मुक्त। आर्टिकल 290 कुछ व्ययों और पेंशनों का समायोजन। आर्टिकल 290 ए कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक भुगतान। आर्टिकल 291 निरस्त, प्रिवी पर समाप्त। आर्टिकल 292 भारत सरकार की उधार लेने की शक्ति। आर्टिकल 293 राज्यों की उधार लेने की शक्ति। आर्टिकल 294 संपत्ति, अधिकार और दायित्वों का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 कुछ अन्य संपत्तियों एवं दायित्वों का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 स्वामी विहीन संपत्ति सरकार में निहित होगी। आर्टिकल 297 समुद्र के भीतर खनिज एवं अन्य संसाधन संघ के होंगे। आर्टिकल 298 व्यापार, व्यवसाय तथा संपत्ति अर्जित करने की शक्ति। आर्टिकल 299 सरकारी अनुबंध करने की प्रक्रिया। आर्टिकल 300 भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वाद, मुकदमा दायर करना या उन पर वाद चलाया जाना। आर्टिकल 301 पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 संसद जनहित में व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 303 राज्यों के बीच भेदभावपूर्ण व्यापारिक कानूनों पर रोक। आर्टिकल 304 राज्य व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्टिकल 305 मौजूदा व्यापारिक कानूनों और राज्य एकाधिकार का संरक्षण। आर्टिकल 306 निरस्त। आर्टिकल 307 व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए प्राधिकरण की व्यवस्था। पार्ट 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। आर्टिकल 308 सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं। आर्टिकल 309 केंद्र एवं राज्य सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें। आर्टिकल 310 राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत सेवा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। आर्टिकल 311 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्तगी आदि से सुरक्षा। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज,
का गठन। आर्टिकल 312 ए कुछ सेवा अधिकारियों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन सेवा प्रावधान। आर्टिकल 314 निरस्त। आर्टिकल 315 संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग यूपीएससी एसपीएससी। आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। आर्टिकल 317 अध्यक्ष सदस्यों को हटाने और निलंबन का प्रावधान। आर्टिकल 318 सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें। आर्टिकल 319 पद छोड़ने के बाद पुनर्नियुक्ति पर प्रतिबंध। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। आर्टिकल 321 आयोग के कार्यों का विस्तार। आर्टिकल 322 आयोग के व्यय। आर्टिकल 323 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। पार्ट 16 विशेष वर्गों से संबंधित। आर्टिकल 323 ए प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 323 बी अन्य विषयों के अधिकरण। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं चुनावों का नियंत्रण। आर्टिकल 325 धर्म जाति आदि के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव नहीं। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। आर्टिकल 327 संसद की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति। आर्टिकल 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी शक्ति। आर्टिकल 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर सीमा। आर्टिकल 329 ए निरस्त। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी एवं अनुसूचित जनजातियों सेंट के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 331 निरस्त एंग्लो इंडियन सदस्य का नामांकन समाप्त। आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एवं सेंट के लिए आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का नामांकन निरस्त। आर्टिकल 334 एससी सेंट आरक्षण की अवधि। आर्टिकल 335 एससी और सेंट के दावों का सेवाओं में ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 336 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 337 एंग्लो इंडियन शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विशेष अनुदान। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी। आर्टिकल 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी। आर्टिकल 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल 341 अनुसूचित जातियों एससी की अधिसूचना। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों सेंट की अधिसूचना। आर्टिकल 342 ए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों एससीबीसी की केंद्रीय सूची। Part 17 Official Language। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति। आर्टिकल 345 राज्यों की राजभाषा। आर्टिकल 346 राज्यों एवं संघ के बीच संचार की भाषा। आर्टिकल 347 किसी भाषा को मान्यता देने का विशेष प्रावधान। आर्टिकल 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय एवं विधियों की भाषा अंग्रेजी। आर्टिकल 349 भाषा संबंधी कानून बनाने की विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 350 शिकायत किसी भी भाषा में देने का अधिकार। आर्टिकल 350 ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की सुविधा। आर्टिकल 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास का निर्देश। Part 18 Emergency Provisions। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 353 आपातकाल के दौरान संघ की शक्तियाँ। आर्टिकल 354 आपातकाल में राजस्व वितरण में परिवर्तन। आर्टिकल 355 राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। आर्टिकल 358 आपातकाल में आर्टिकल 19 का निलंबन। आर्टिकल 359 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। Part 19 Miscellaneous। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को न्यायिक संरक्षण। आर्टिकल 361 ए संसद विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। आर्टिकल 361 बी तलबदल के कारण अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक। आर्टिकल 362 निरस्त। आर्टिकल 363 पूर्व रियासतों के विवादों में न्यायालय का अधिकार नहीं।
आर्टिकल 363 ए रियासतों की मान्यता एवं प्रीवी पर समाप्त। आर्टिकल 364 प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों से संबंधित विशेष प्रावधान। आर्टिकल 365 यदि राज्य संघ के निर्देशों का पालन न करे तो संवैधानिक कार्रवाई का आधार।